शेरों वाली दुहाड़ फिर सुनाने आए हैं, शेरों वाली दुहाड़ फिर सुनाने आए हैं। आग उगलने को फिर परवाने आए हैं, आग उगलने को फिर परवाने आए हैं। पेपर वाले भी सोच रहे हैं, प्रश्न पूछे तो कहाँ से पूछे। पेपर वाले सोच रहे हैं, प्रश्न दें तो कहाँ से दें। जब देखा उन्होंने कि एचएससी के दीवाने आए हैं, एचएससी के दीवाने आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह प्यार मिलता रहे, नई नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आज बच्चों शुरुआत करने जा रहा हूं ऐसा टॉपिक जो बहुत ही लंबा टॉपिक चलने वाला है। वो टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक स्वरूप पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम आपने सुना होगा, छोटा सा नाम है लेकिन टॉपिक बहुत लंबा है। आज मैं आपको बच्चों इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाला हूँ, भौतिक स्वरूप की शुरुआत करने वाला हूँ। इसमें बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक हम लेके जाएंगे। किसको? भौतिक स्वरूप को। बने रहे साथ के साथ। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तटवर्तीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, तटवर्तीय रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, कौन सी सीमा कम लगती है, कौन सी सीमा कितने किलोमीटर की लगती है, सारी चर्चा करेंगे। कितने राज्यों की लगती है, कितने की नहीं लगती, उसके बाद में पूरी चर्चा करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों एचएससी के दीवाने हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। उसके बाद फिर आगे की ओर चलते हैं। हम मैप बनाएंगे भी, या मैप से पढ़ लेंगे। हरियाणा का मैप तो आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है। ये मैप भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं भाई। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे, किसके ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों? उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा अभी हमारे काम का नहीं है। जिस समय ऊपर वाले हिस्से के काम की बात आएगी तो उस समय आपको करवा देंगे। देखिए, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स का जहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, आपको भारत का मैप साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बच्चों आपको अभी दिखाई देने लग जाएगा। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम क्या होगा? भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही लंबा चैप्टर रहेगा ये, लेकिन कंप्लीट आपको करवाने वाला हूँ कुछ ही समय में। भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में भी आज क्या पढ़ेंगे? तटवर्ती सीमा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तटवर्ती सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा तो आज इस वीडियो को देख ले, कंप्लीट देख ले। आज के बाद कभी भी नहीं भूल पाओगे तटवर्ती सीमा कौन कौन सी थी, किस किस राज्य की लगती थी, कौन कौन से राज्य की नहीं लगती थी, सारी चर्चा करने वाला हूँ। देखिए भाई, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो अभी आप दिखाई देने लग जाएगा। आपको मैप है जो थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं भाई। देखिए यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात। सबसे पहले हमारे भारत के आपने कमेंट्स करके बताना है, वर्तमान में भारत के कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपने कमेंट्स करके बताना है बच्चों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देखिए, आज मैं आपको मैप पर बताने वाला हूँ, फिर हम खुद धीरे धीरे मैप बनाना सिखा भी देंगे और खुद भी बना लोगे आप बच्चों। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है बच्चों? आप कहोगे गुरुजी बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है इस साइड में? बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए हरियाणा के पूर्व या दक्षिण हिस्से में कौन सी खाड़ी है, पूर्व दक्षिण में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी आपका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए पश्चिम दक्षिण में, भारत के पश्चिम दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अरब सागर। आपका राइट आंसर क्या होगा? अरब सागर। यहाँ से भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हरियाणा जीके में भी आपको बताया था एक बार बच्चों,
सरस्वती नदी प्राचीन समय में किस सागर में गिरती थी? तो अरब सागर में जाकर गिरती थी। अब क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो तटवर्तीय सीमा है भारत के दक्षिण हिस्से की लगती है तटवर्तीय सीमा समुद्र के साथ, जल के साथ, ठीक है भी, कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य हैं वो सीमा नहीं बनाते। लेकिन आपने कमेंट्स करके बताना है भारत के टोटल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है भाई, जो भारत के 9 राज्य सीमा बनाते हैं, कितने राज्य हैं? भारत के 9 राज्य, जहाँ पर लिख देता हूँ, जो तटवर्तीय सीमा बनाते हैं, भारत के 9 राज्य तटवर्ती सीमा बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को हम घुमाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं घूमेगा तो उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। देखिए 9 राज्य से आपसे पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य है, अरब सागर के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो अरब सागर के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको तोड़कर पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 4। पूछा जा सकता है। एग्जामिनर पूरा डीपली पढ़ाने वाला हूं, लेकिन अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना, समझ आए तो कमेंट्स भी कर देना, अगर समझ ना आए तो भाई फिर भी आपने कमेंट्स करके बताना है। क्लियर है? भारत के कितने 9 राज्य सीमा बनाते हैं, किसके साथ? तटवर्तीय सीमा बनाते हैं। इस 9 राज्य को तोड़ दिया, 4 राज्य किसके साथ? बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है जहां से पूछा जाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कौन कौन सा राज्य है इस सीमा को स्पर्श करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला। अब देखते हैं, सबसे पहले फिर किसको पढ़ेंगे? गुजरात को पढ़ेंगे। जहां पर कौन सा राज्य है? गुजरात। मैप भी आपने भर लेना है भाई, धीरे धीरे आपको मैप भी भरना सिखा देंगे। भारत का मैप अगर भरोगे तब जाकर आपका क्लियर होगा। अगर मैप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा का मैप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इंडिया की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया का मैप क्लियर होना चाहिए। अगर आप और हार्ड लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंकिंग की, यूपीएससी की, तो विश्व का मानचित्र आपका क्लियर होना चाहिए। देखिए भी जहाँ पर कौन सा? गुजरात। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत में यहाँ पर क्या? बंगाल की खाड़ी है। इस हिस्से में क्या? छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं। इस हिस्से में क्या? यहाँ पर श्रीलंका आ जाता है। इस हिस्से में क्या? छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं, बड़े द्वीप भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं बात करूँ बच्चों, लक्षद्वीप के बारे में आपने पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? लक्षद्वीप के बारे में आपने पढ़ा होगा। अंडमान निकोबार के बारे में आपने पढ़ा होगा। अंडमान निकोबार, इस द्वीप के बारे में पढ़ा होगा। निकोबार एक छोटे छोटे, हम कहेंगे द्वीप एंड द्वीप व द्वीप समूह, सारा को मिलाकर आज बात करने वाला हूँ। एक एक चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड होगी, वही आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा राज्य आएगा भारत का भाई? कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे गुजरात। अब देखते जाना किसकी सीमा किसके साथ ज़्यादा लगती है, कम लगती है, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, उस बात की चिंता मत करें। ठीक है अभी जहाँ पर कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे गुजरात। कौन सा राज्य है अभी? गुजरात। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनने वाला है, क्या भाई? गुजरात। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गुजरात की सबसे लंबी सीमा लगती है या सबसे ज़्यादा सीमा, तटवर्ती सीमा किसकी लगती है? तो गुजरात की लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना, आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा तटवर्तीय सीमा रेखा भारत का कौन सा राज्य है स्पर्श करता है? तो उस समय राइट आंसर क्या होगा? गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुजरात की सीमा कितनी लगती है? लगभग 1214 किलोमीटर हम कह सकते हैं, या 0.7 किलोमीटर। क्लियर है भाई? कितनी है? लगभग हम कह सकते हैं 1214.7 किलोमीटर
भारत के गुजरात राज्य की तटवर्ती सीमा सबसे लंबी लगती है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा स्थान किसका आता है, ये सारे पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, गुजरात के बाद यहाँ पर कौन सा राज्य आता है, मैप बनाओगे तब जाकर आपका क्लियर होगा। गुजरात के बाद यहाँ पर कौन सा राज्य आता है भाई, महाराष्ट्र। कौन सा आता है, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, तो गोवा। कौन सा है, गोवा, या गोवा हम कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ भाई यहाँ तक, चलो क्लियर है। अब गोवा के नीचे बात करें तो कौन सा आता है, ये देखिए कौन सा आता है भाई, कौन सा आता है यहाँ पर, कर्नाटक। कौन सा आता है यहाँ पर, कर्नाटक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, कर्नाटक। क्लियर है, लेकिन ये तो कंफर्म है कर्नाटक भारत का ही राज्य है। अगर आपने मैप नहीं बनाया तो आपको कंफर्म नहीं होगा कर्नाटक पूर्व में है, दक्षिण में है, पश्चिम में है या उत्तर में है। अगर आपने मैप बना लिया, उसमें भारत के राज्य भर दिए तो आपका क्लियर हो जाएगा साथ के साथ। अब कर्नाटक के बाद कौन सा आता है जहाँ पर राज्य, देखिए भाई कौन सा आता है जहाँ पर, तो कर्नाटक के साथ हम कहेंगे जहाँ पर ये कौन सा राज्य है, केरल। यहाँ पर कौन सा राज्य है, केरल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अब केरल के आगे की ओर चलते हैं भाई, यहाँ पर ये कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं। तमिलनाडु पश्चिम दिशा में है या दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण के पूर्व में है या पश्चिम में। अगर आपने मैप बनाया हुआ तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तमिलनाडु के ऊपर बात करें, तमिलनाडु के ऊपर बात करें यहाँ पर, तो कौन सा राज्य आता है भारत का भाई, आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। अगर हमने लिख लिया, पढ़ लिया तो बिल्कुल क्लियर होगा। कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश देखिए कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर ये राज्य कौन सा आ जाएगा, फिर उड़ीसा। ये राज्य कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उड़ीसा का वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल है, जिनका संबंध कहाँ से है, हरियाणा के जिला सिरसा का रहने वाला है। क्लियर है भाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर कौन सा क्या आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, या हम कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है हरियाणा भारत के पूर्व दक्षिण दिशा में जहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 4। क्लियर है ना। बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 4। इधर बात करें अरब सागर के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको बताया था वो 5 कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बनने वाले हैं। अब आपसे बातचीत हुई थी बच्चों भी भारत के साथ तटवर्तीय सीमा सबसे लंबी या सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा राज्य बनाता है, तो उस समय राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, किसके साथ, तटवर्तीय सीमा। क्लियर है अभी कितनी, लगभग 1214.7 किलोमीटर के पास में ये सीमा बनाता है। अब आप कहोगे सबसे ज़्यादा तो बता दिया गुरुजी, आपने बता दिया मेरे भाई, तो फिर आपसे पूछा जा सकता है छोटी सीमा या कम सीमा किसकी लगती है, या तो सबसे ज़्यादा लगती है या कम लगती है, तो कम किसकी लगेगी, गोवा की लगेगी। कम किसकी लगेगी भाई, गोवा की लगेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप वाला। फिर गोवा की सीमा कितनी लगती है, लगभग 101 किलोमीटर के आसपास लगती है। लगभग 101 किलोमीटर के पास किसकी सीमा लगती है, गोवा की लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सबसे छोटा राज्य है जो तटवर्ती सीमा बनाता है, तो गोवा आपका राइट आंसर होगा 101 किलोमीटर। क्लियर है भाई। चलो अब हम इधर से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला गुजरात, तो हम कहेंगे पहले नंबर पर आता है।
अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले भारत का दूसरा राज्य कौन सा है जो तटवर्ती सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है, उसी समय आपका क्वेश्चन अटक जाएगा। फिर कहाँ जाओगे, आप कहोगे गुरुजी हमने तो गुजरात पढ़ा था, गुजरात सुना था, दूसरे की तरफ हम कभी गए नहीं, हमें जाना ही नहीं। लेकिन नहीं, एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ऐसी गलती मत करना, ठीक है भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। आपका राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। ये लगभग हम कह सकते हैं 973.76 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो तटवर्तीय सीमा बनाता है 973.76 किलोमीटर की लगभग सीमा बनाता है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, क्लियर है। सबसे ज़्यादा गुजरात, दूसरे स्थान पर कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात और करें बच्चों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आज मैंने आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाना, आज आपकी अकेला क्या क्लियर करना है, तटवर्ती सीमा क्लियर करनी है, तटवर्ती सीमा रेखा क्लियर करनी है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कभी भी जिंदगी में गलत ना हो, वो पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है भाई। क्योंकि अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा भी आएगा जब आपके आंसर लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और शेयर करोगे तब भी मज़ा आएगा मेरे को। अब देखिए, आपसे पूछा जा सकता है भाई 9 भारतीय राज्य है जो कुल तटवर्तीय सीमा बनाते हैं। आपको बताया है कितने राज्य हैं भारत के, तो हम कहेंगे 9 राज्य सीमा बनाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है जो 9 राज्य है भारत के वो तटवर्तीय सीमा बनाते हैं, तो कुल सीमा कितनी हुई, कुल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर की हुई। जैसे गुजरात की लगती है, महाराष्ट्र की लगती है, गोवा की, कर्नाटक की, केरल की, तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की, पश्चिमी बंगाल की। तो भारत के जो 9 राज्य हैं ये कुल सीमा कितनी बनाते हैं, 6100 किलोमीटर बनाते हैं, 6100 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए जहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन ही आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद देखिए 9 राज्य है, कुल जो सीमा बनाते हैं 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर की। अगर मैं बात करूँ, ये 9 राज्य हो जाएंगे जहाँ पर क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं, द्वीप भी हैं, द्वीप समूह भी हैं, क्लियर है। अगर इनको बीच में ऐड कर देता हूँ, आपसे पूछा जाए भारत के कुल राज्य और इसके अलावा जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो कुल मिलाकर कितनी सीमा बनाते हैं, भारत की तटवर्तीय सीमा बनाते हैं। तो उस समय राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 1416.5 किलोमीटर। उस समय राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1416.5 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। क्या क्या, देखिए 9 राज्य भारत के, प्लस में मैं लिख देता हूँ द्वीप समूह, द्वीप व द्वीप समूह, ठीक है भाई। छोटे छोटे और बड़े बड़े जो द्वीप समूह आ जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1416.5 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन नहीं गुरुजी, बात यहाँ पे भी नहीं बनी, मेरे तो मन में डाउट है, लेकिन वो डाउट ही क्लियर करना। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, कुल अकेला पूछा जाएगा, कुल कितना है, कुल कितने सीमा लगती है। कुल का मतलब हो गया बच्चों, अगर हम करेंगे 9 राज्य द्वीप व द्वीप समूह की कितनी होगी, 1416। अगर अकेले 9 राज्य की पूछा जाए तो 6100 हो गई। अगर कुल पूछी जाए, टोटल दोनों को मिलाकर पूछी जाए तो 7516.5 किलोमीटर सीमा लगेगी। कुल पूछी जाए टोटल कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर की सीमा लगेगी टोटल कुल, क्लियर है। ये तीनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, क्लियर है। 9 राज्य की पूछा जाए तो 6100,
अगर 9 राज्य प्लस में द्वीप व द्वीप समूह की पूछा जाए तो कितनी आ जाएगी 1416। अगर इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, देखिए आप कहोगे सर जी यहाँ पर मिला तो लिया, 9 राज्य भी मिला लिए, द्वीप समूह भी मिला लिया, फिर 7516 कैसे बन गई। लेकिन ये एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जानबूझकर पूछता है। वो क्या करता है, अब पहले इनको मिलाएगा, इतनी हो गई, फिर अकेले 9 राज्य की मिलाएगा क्योंकि इसमें द्वीप समूह नहीं है, अकेले राज्य है, फिर दोनों को मिलाकर इसकी सीमा कितनी बनती है 7516.5 किलोमीटर की लगती है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स की भारत की तटवर्तीय सीमा बिल्कुल क्लियर है। अगर बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं, आपने कमेंट्स करके बताना है। और केंद्र शासित प्रदेश यूटी कितनी है बच्चों, आपने कमेंट्स करके बताना है। फिर मज़ा आएगा पढ़ने का, पढ़ाने का। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे सर ने ज्योग्राफी अच्छे से समझाया, ज्योग्राफी हमें समझ आ रही है, तो बच्चों कल फिर मैं आपको कर्क रेखा पढ़ाने वाला हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ाने वाला हूँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पढ़ाने वाला हूँ। उसमें मज़ा कुछ और भी आने वाला है, लेकिन जहाँ से मुझे आपका अनुभव का पता चलना चाहिए, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना, स्टेटस लगा लेना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।